अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। इस सेवक आपके सामने एक पौराणिक कहानी रखेगा। इसका आशय लीजिए, इस पर मत जाइए कि ऐसे हो सकता है कि नहीं। एक राजा था, उसने बहुत सी किताबें पढ़ी, पढ़कर जान लिया कि आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा तो स्वच्छंद है, गुण गुण में बरत रहे हैं, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, आत्मा स्वच्छंद है, आत्मा कुछ नहीं करती। पढ़ लिया,
लेकिन उसके बाद जो अच्छा काम होता वह कहता उसने किया, जो बुरे काम होते उसमें कहता है कि उसने तो कुछ नहीं किया, आत्मा तो कुछ करती नहीं, करने वाला गुण और प्रकृति है। ऐसा चलता रहा। एक बार शिकार खेलने गया, जंगल में घूम रहा था, कुछ ना मिला। शाम हो गई, सोचा कि खा लिया जाने पर रानियां मजाक बनाएंगी। शिकार खेलने गए थे, एक चिड़िया को भी नहीं मार पाए, अंधेरा हो गया। इतने में क्या हुआ कि एक नील गाय झील में पानी पीने आई। उसने सोचा घना जंगल है, रात का समय है, कोई भयानक जानवर न हो, यदि वे वहां गया तो कहीं भाग ना जाए। ये सब सोचकर बिना वहां गए राजा ने शब्द विधि बाण चला दिया। बाण गाय में लगा, गाय रंभाई, और उसने गाय के रंभाने की आवाज सुनी। वहां गया, देखा तीर नील गाय को लगा हुआ था। तीर निकाला और सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, गौ हत्या हो गई। गौ हत्या उसके सर पर आई और उसने कहा गुण गुण में बरत रहे हैं, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, आत्मा स्वच्छंद है, मैंने कुछ नहीं किया। राजा ने कहा भगवान ही जाने। फिर उस गाय की आत्मा भगवान के पास गई, सब बात बताई कि उसने कुछ नहीं किया, गुण गुण में बरत रहे हैं, प्रकृति में बरत रही है, आत्मा तो स्वच्छंद है, ये पाप वह लेने को तैयार ही नहीं। भगवान ने ब्राह्मण का वेश किया, रूप बनाया और गौ हत्या को ब्राह्मण का रूप दिया। ये दोनों राजा के दरबार में गए। राजा भी देखकर प्रसन्न हुए कि क्या भाग्य हमारे कि देश में ऐसे ब्राह्मण पधारे, बड़ी खातिर मान किया गया। राजा ने सिंहासन पर बैठाया, तब ब्राह्मण बोले कि राजन, हमने तेरी बड़ी तारीफ सुनी है, तू बड़ा धर्मी है, तेरे राज देखना चाहते हैं। राजा खुश हुआ। बड़ी विशाल मूर्ति थी, पूजा का बड़ा प्रबंध था, 8-8 घंटे पुजारियों की ड्यूटी थी, बड़ा सुंदर था सब कुछ। ब्राह्मणों ने राजा की बड़ी तारीफ की कि क्या कहने राजा। राजा बड़ा खुश हुआ। सामने शिव जी का मंदिर देखा, अच्छा था, सभी इंतजाम था। दूध की धार शिव जी महाराज के सिर पर टपक रही थी, लोग चढ़ना मत लेते थे, लेकिन वह बात नहीं थी। ब्राह्मणों ने कहा कि राजा है तो अच्छा, लेकिन वह बात नहीं है। बात क्या थी? राजा का इष्ट भगवान श्री कृष्ण का था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में बड़ा चाव से पैसा लगाया था। भगवान शिव के मंदिर में वह बात नहीं थी। आगे बढ़े, उसके आगे उसे धर्मशालाएं दिखाई, सड़क दिखाया, स्कूल दिखाया, जो बनवाया था दिखाया, सब दिखाया। फिर म्यूजियम में ले गया, बताने लगा कि ये आइटम इतना पुराना है, मैंने दूर देश से मंगवाया है, ऐसा किया, मैंने बनवाया, मैंने किया, मैंने पैसा लगाया। जब खूब खूब मैं होने लगी तो ब्राह्मण रूप भगवान ने गौ हत्या को इशारा किया, वह प्रकट हो गई। भगवान बोले राजन, तूने भगवान कृष्ण का मंदिर बनाया, तूने शिव जी महाराज का मंदिर बनवाया, तूने पाठशालाएं बनवाई, तूने धर्मशालाएं बनवाई, म्यूजियम तूने बनवाया, और ये गौ हत्या ये भी तूने की। निष्काम कर्म बहुत ही गहन और समझने वाली बात है कि जिस काम के करने से पहले, जिस काम को करते हुए और जिस काम को करने के बाद उसका हृदय पे संस्कार ना बने, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। जिस कर्म में मैं की गंध नहीं रहती वह अकर्म हो जाता है। ये वो काम जिसे हम पूजा कह सकते हैं। आनंद योग का मार्ग हमें ये अवस्था सहज में ही प्राप्त करा सकता है, बशर्ते कि हम इसे जाने और अभ्यास करने की कोशिश करें। निष्काम कर्म करने के बाद, निष्काम कर्म करने और हो जाने के बाद सूक्ष्म शरीर पर कोई संस्कार नहीं बनता, कोई संस्कार नहीं। और अपने संचित संस्कारों के अनुरूप जो पीछे से संचित करते चले आ रहे हैं और जो इस जन्म में संचित किए कर्मों के
अनुरूप शरीर धारण करते हैं और अगला जन्म लेते हैं। निष्काम कर्म में स्थित हो जाने के बाद कर्मों का विष नष्ट हो जाता है, आत्मा पे कोई पर्दा नहीं रह जाता। ये ब्रह्मलीन आत्मा अपने आधार ब्रह्म में ही समा जाती है, ज्योति से ज्योति मिलकर एकाकार हो जाती है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणों शरणं। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री रमेश राणा जी भजन कहेंगे। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी मस्तक पर है जिसने लगाई उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी मस्तक पर है जिसने लगाई उसकी तो तकदीर बनी। मस्तक पर है जिसने लगाई उसकी तो तकदीर बनी। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर चीज का मोल जगत में इसका कोई मोल नहीं। देवता तर से इस धूली को ये धूली इतनी पावन है। देवता तर से
इस धूली को, ये धूली इतनी पावन है, जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे ये जीवन। जन्म जन्म के रोग मिटाए, सुख से भर दे ये जीवन। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बने, मस्तक पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी। मस्तक पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी। पार हुई पत्थर की अहल्या, धूल श्री राम चरण की पाने से, पार हुआ था पंपास्वर भी, संत चरण छू जाने से। पार हुआ था पंपास्वर भी, संत चरण छू जाने से। संत चरण की महिमा गाते, युग युग से ये वेद पुराण। संत चरण की महिमा गाते, युग युग से ये वेद पुराण। काल कौए हंस बने इस चरण धूल में करके स्नान। काल कौए हंस बने इस चरण धूल में करके स्नान। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, मस्तक पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी। इन चरणों में गंगा बहती, इन चरणों में स्वर्ग मिले। इन चरणों में गंगा बहती, इन चरणों में स्वर्ग मिले। इन चरणों में आकर बंदे, मुरझाया मन कमल खिले। इन चरणों में आकर बंदे, मुरझाया मन कमल खिले। लाखों पत्थर हीरे बन गए, सतगुरु चरणों को थामे। लाखों पत्थर हीरे बन गए, सतगुरु चरणों को थामे। इन सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे चारों धाम। इन सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे चारों धाम। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, मस्तक पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी। मस्तक पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी। पूज्य माता और बंधुओं, आज का भंडारा परम सत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज और
परम संत महात्मा श्रीमती रूपवती देवी जी, जो इसके गुरुदेव गुरु माता जी हैं, उनकी याद में मनाया गया। आज प्रातःकाल से ही उनकी आत्मिक सुधाधार से फैजियाब हो रहे हैं। इस समय ये सेवक उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने का एवं उनके द्वारा सौंपे गए कार्यभार की रूपरेखा बताने का टूटा फूटा प्रयास करेगा। आपका जन्म गुरुवार 5 दिसंबर 1918 को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। यहीं आपके पिताजी सोहन लाल जी, चचा श्री मोहन लाल जी एवं ताऊ जी श्री किशन लाल जी सारे जजी कचहरी में मुंसलिम थे। तनख्वाह बहुत कम थी, घर में तंगी रहती थी। मुंसलिम का काम ऐसा ही था, अपना काम निकालने के लिए लोग खुद ही रिश्वत देने की कोशिश करते थे, परंतु वह इससे बचते रहे एवं सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलते हुए उन्होंने अपने पेशे पर आंच न आने दी। आप असुरों के बाद पक्के थे। नियत जीवन, सुबह शाम संध्या वंदना। आपके दादाजी श्री लाला गंगाराम जी भी एक नेक दिल इंसान थे, झूठ नहीं बोलते थे। बिजनेस पार्टनरशिप में उनके हिस्से में किसानों के कर्ज में जमीन जायदाद गिरवी रख के पेपर आए तो उन्होंने सभी कर्जदारों को गांव की पंचायत के समक्ष बुलवाकर स्वेच्छा से कर्ज चुकाने का आग्रह किया और जितना मिला उसी को प्रभु कृपा समझकर बचे हुए सारे कर्जनामे पेपर पंचायत के सामने फाड़ दिया और कह दिया आज तक जो लेना देना था सब चुकता हो गया, अब कोई लेना देना नहीं। कहते मनुष्य को अच्छे संस्कार घर में ही माता पिता द्वारा प्राप्त होते हैं, जिसके सहारे उसे जीवन गढ़ने में सफलता प्राप्त मिलती है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।